हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का ही और कल के ही वीडियो का आगे का पार्ट है। छत से आने के बाद फिर मैंने नीचे के सारे काम किए। तो नीचे के सारे काम अभी पड़े हुए थे, झाड़ू पोछा मेरा सभी कुछ पड़ा हुआ था, क्योंकि जब बाहर झाड़ू लगाती हूँ तभी जीने में लगा देती हूँ। तो कल मुझे छत भी साफ़ करनी थी, तो ऊपर चली गई और फिर मैं अंदर की सफाई थोड़ी देर बाद करती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद। फिर आ चुकी थी यहाँ, बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था और यहाँ तख्त की भी सफाई करनी थी, इधर चाय भी मुझे बनानी थी, तो चाय भी मैं बनाते जा रही थी और ये भी सारे काम करते जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया और फिर अब ये सेम है, सेम की सब्जी बनाने जा रही थी। हालांकि बच्चों को नहीं पसंद है, फिर भी बच्चे ले आए थे, पूछा था तो मैंने कहा था कि हाँ ले आओ। तो सेम की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो वही। और ये सब्जियां कट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और अकेले में तो बहुत ही ज़्यादा, और उतने सारे समय को एडजस्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन जितना चैलेंज हम अपने जीवन में देखते हैं या स्वीकार करते हैं, उतना ही हमारा जीवन निखरता है। आज मैंने एक वीडियो देखा और उसे देखने के बाद मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई। निशा लांबा जी का वीडियो था। एक औरत कितनी ज़्यादा मजबूर होती है, और सभी औरतें इसी तरह से अपना जीवन बिताती हैं। हाँ, किसी के साथ कभी कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन सबके साथ अच्छा ही नहीं होता, और सभी की ज़िंदगी मिली जुली इसी तरह के तरीके से होती है। तो उनका वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, और फिर मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती उनका दर्द, और उसको सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। वो मैंने महसूस किया कि जब बच्चे अपने बच्चों की परवरिश करने में हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और उन तकलीफ़ों से निकल के जब हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि अब हमारा जीवन कुछ अच्छा होगा, तो फिर से कुछ ना कुछ इस तरीके से हमारे जीवन में हो जाता है कि हम उस दुख से कभी उबर ही नहीं पाते। और हाँ, कुछ लोग अपनी बात को सबके सामने रख सकते हैं और कुछ को तो ये भी अधिकार नहीं होता है। तो सभी अपनी बात मीडिया में नहीं बोल सकते हैं, सभी का अधिकार नहीं है, या सभी की सिचुएशन उस तरीके की नहीं है। तो उस जितने समय से मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि सब औरतें एक ही तरह से जीवन नहीं गुजार रही होती हैं। हाँ, बस किसी किसी के जीवन में कुछ दिखाई और देता है, और वो जीता उससे भी बदतर जिंदगी है। कोई बात नहीं, यही तो जीवन है। और जब जब हम ठोकर खाते हैं, जब जब हमें तकलीफ होती है, तो फिर से एक औरत फिर से खड़े होने का प्रयास करती है, और खड़ी होती भी है अपने बच्चों के लिए। सभी का जीवन बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी सभी औरतों का जीवन एक ही तरह का होता है। हाँ, जो खुद सेल्फ डिपेंड है, उनको कम से कम इतना तो होता है मन में कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर पा रही हूँ। और उनसे पूछिए जो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आश्रित होती हैं, और अपने बच्चों को, सभी माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश के साथ पालना पोसना चाहती हैं, वो आज की समय की हो या पुराने समय की। लेकिन क्या है कि मजबूरियों के आगे सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं, और जो सेल्फ डिपेंड होती हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकती हैं। तो फिर भी मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और उनसे पूछिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। दुनिया में ऐसी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और फिर मैं आ गई थी छत पे, तो कपड़े डालने आई थी, तो पौधे जो होते हैं उनको एक बार देखना मेरे लिए कंपलसरी है। तो आके पौधों के पास ही वीडियो बनाने लगी, और फिर नीचे, ये रात का समय है, सारे बर्तन वगैरह मैं रखती जा रही थी, क्योंकि यहाँ की सारी सफाई करने के बाद, यहाँ पोछा लग करने के बाद ही रोटियाँ बनाती हूँ, और सभी काम उसके बाद ही होते हैं।
तो सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे और फिर तखत पोंछने लगी थी। और ट्राईपोड आज ऊपर छत पे ही भूल के आई थी। तभी हाथ से वीडियो बनाने में क्या होता है, फिर अच्छे से नहीं बनता। और फिर जो बर्तन रखे हुए थे उनको लगाने लगी। इसी तरीके से हमारा जो दिन होता है, बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते और निकल जाता है। फिर ये सुबह का समय है, आज सुबह का। और सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है। सबसे ज़्यादा समय लग जाता है साफ़ सफाई में। तो सुबह सबसे पहले यहीं की सफाई करती हूँ, बाद में अंदर की सफाई होती है। किसी किसी के जीवन में क्या होता है, इतनी खुशियाँ होती हैं, इतनी खुशियाँ होती हैं कि वो उनको समेट के नहीं रख पाता। और किसी किसी के इतने दुख होते हैं जीवन में, इतने दुख होते हैं कि वो रखे तो कहाँ रखे, घड़ा बिल्कुल भर जाता है दुखों का। तो ये सभी का अपना अपना प्रारब्ध है, सभी अपने अपने प्रारब्ध का भोगते हैं। और रोने से क्या है, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। क्योंकि अगर आंसू नहीं निकलते हैं तो अंदर घुटन जैसी होती रहती है। तो आंसू जब निकल जाते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है। और फिर अब जब यहाँ की सफाई करती हूँ बाहर की, तब अंदर भी इतना ये सब सफाई कर देती हूँ आंगन तक की। और फिर उसके बाद अपना करती रहती हूँ धीरे 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 धीरे। एक साथ सारा काम इसलिए नहीं हो पाता है कि बीच में कहीं कुछ करना होता है, कहीं कुछ करना होता है। तो मुझे ये लगा करता है कि सुबह क्या है, बाहर की, बिल्कुल बाहर की तो बच्चे लगा लेते हैं झाड़ू, मुझे नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि जितने समय वहाँ सफाई करनी होती है उतने समय मैं चाय बना रही होती हूँ बच्चों के लिए। तो जब मैं चाय में लग जाती हूँ तो बच्चे फिर बाहर की सफाई कर लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा करती हूँ और फिर चौक डालती हूँ। ये सारा काम आप ये समझिए 6 बजे उठती हूँ मैं, और 1 घंटे बाद फिर मैं झाड़ू उठा पाती हूँ। ये करीब 7 बजा हुआ था। झाड़ू किया, पोंछा किया, और फिर उसके बाद अपने अन्य काम, और जो काम डेली ही होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन होता है। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली नहीं होते हैं, जिनको कभी कभी हमें करना पड़ता है। बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें डेली ही करने पड़ते हैं। एक औरत किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी भी बहू के रूप में हो, सिर्फ हर व्यक्ति उससे त्याग मांगता है, त्याग करो। लेकिन उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्या औरतों को जीने का अधिकार नहीं होता? होता है। लेकिन कोई किसी का दर्द नहीं समझता। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कभी भी कुछ भी बिखरता नहीं है किसी का, जब तक एक औरत किसी दूसरी औरत की ज़िंदगी में आके विष नहीं घोलती, वो किसी भी रूप में हो। तो कभी कभी कोई ऐसा वीडियो अगर सामने आ जाता है तो मन बहुत ख़राब हो जाता है। किसी का दुख कभी भी कम नहीं हो, समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि वो अगर किसी को रोता देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये नाटक कर रही है। हाँ, बस ये है कि कोई रोल के दिखा सकता है और कोई अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और फिर मैं आ चुकी थी, ये जो आटा मैंने पीसने के लिए भेजा था वो आ चुका था। तो मैंने सोचा कि टंकी में कुछ भी नहीं था, हल्का फुल्का सा आटा था, तो मैंने सोचा इसको भी साफ करके और साथ के साथ ही भर देती हूँ। कभी कभी तो बच्चे डाल देते हैं और कभी कभी खुद ही भरना होता है। जब बच्चे काम में लगे होते हैं तो मुझे लगा करता है कि ये काम धीरे, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा चीज़ एक साथ बोरी उठा के हम डाल नहीं सकते हैं। तो थोड़ी बोरी खाली करने के बाद फिर उठ जाती है बोरी। देखिए, मैंने इतना आधा खाली कर दिया और आधा उठा के और इसमें डाल दूंगी। अगर बोरी बाहर रखी रहती है ऐसे ही तो चूहे काट देते हैं। तो आटा जैसे ही पिस के आता है तो मेरी आदत है या तो बच्चों से तुरंत पलटवा देती हूँ,
और अगर नहीं पलटवा पाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो फिर खुद ही पलट देती हूँ। और अब जा रही थी जो मैंने दलिया बनवाया था उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि दलिया को भी साफ़ करके और तब बनाना पड़ता है। दलिया बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दलिया बन चुका था। अब इसको सबसे पहले छन्नी से छानूंगी। छन्नी से छानने से क्या होता है, जो आटा आटा जैसा होता है, बहुत ज़्यादा आटा निकलता है दलिया बनवाने में, तो वो छन्नी से छानने में निकल जाता है। और फिर इसको सूप से फटकना पड़ता है, इससे ऊपर के जो छिकले होते हैं वो निकल जाता है। और फिर अच्छी सी फ्रेश दलिया बन के तैयार हो जाती है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें।